वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एमएचसी यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी का ही टॉपिक है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, ए टू जेड सारा डिटेल हमने जाना था, उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी जाना था। अब एमएचसी के हमने दो पार्ट भी देखे थे, एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यून सिस्टम में। तो इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि हमने एमएचसी में क्या पढ़ा था कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल होता है हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन ही होती है। तो उसका काम क्या होता है कि एंटीजन को पकड़ के रिप्रेजेंट करना टी सेल को कि हमारे बॉडी में इस तरह का एंटीजन आया हुआ है, अब इसके अगेंस्ट तुम्हें काम करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल होता है कैसे एंटीजन को पकड़ता है एंड देन किस तरीके से ये टी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का जो मेन पॉइंट होगा हमारा डिस्कशन का यही होगा, एंटीजन प्रोसेसिंग, कैसे एंटीजन का प्रोसेसिंग होगा, कैसे एमएचसी मॉलिक्यूल या जो जिस सेल पे एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सेल कैसे उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी, कैसे प्रोसेसिंग करेगी एंड देन उसको टी सेल के लिए कैसे रिप्रेजेंट करती है। ये आज का हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। तो अब जैसे कि एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2, ये दोनों जो होते हैं अलग अलग तरह के टी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एमएचसी क्लास 1 होता है हमारे टीसी सेल पर यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं उस पर, और जो एमएचसी 2 होता है ये हमारे टीएच सेल यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होती है इन पर प्रेजेंट नहीं होता है, इनको एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एमएचसी 1 का पाथवे जानेंगे कि ये जो एमएचसी 1 होता है ये किस तरीके से एंटीजन को पकड़ के रिप्रेजेंट करता है टीसी सेल को, तो ये हम जानेंगे। तो ये तो हमें पता है बी सेल्स और टी सेल्स काम कैसे करती हैं, एंटीजन को कैसे मारती हैं, लेकिन एक अलग पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं या फिर बी सेल्स जो होती हैं, ये जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन कोई भी एंटर करता है तो बी सेल इस एंटीजन को डायरेक्टली पहचान सकती है। एक तो मेन पॉइंट ये हो गया, लेकिन ये काम हमारा टी सेल नहीं कर सकता है। टी सेल डायरेक्टली आए हुए एंटीजन को नहीं पहचान सकता। ये कब पहचानेगा, जब जो हमारी एमएचसी वाली सेल्स होती हैं वो एमएचसी सेल इस एंटीजन को लेगी, अब इस एंटीजन के साथ क्लीवेज करेगी, इसको टुकड़ों में तोड़ेगी और उसके बाद उसको एमएचसी रिसेप्टर पे रख के टी सेल को जाकर रिप्रेजेंट करेगी कि हमारी बॉडी में ये एंटीजन आया है। तब जाके ये टी सेल पहचानेगा कि अच्छा इस तरीके का एंटीजन है और अब हमें इस तरीके से काम करना है। तो टी सेल के साथ एक ये रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। दूसरा पॉइंट किया कि ये जो बी सेल होती है, अब ये एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में भी हो सकता है इसका जो नेचर है, या हम बोले पेप्टाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, या हम बोले कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये एंटीजन हो सकता है। तो ये बी सेल पहचान लेता है। लेकिन ये जो टी सेल होती है, टी सेल में हम दो तरह की सेल के बारे में बात कर रहे हैं, टीसी सेल और टीएच सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टी सेल होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को किस फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सकता है, पेप्टाइड की फॉर्म में ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये जो काम होता है पेप्टाइड में तोड़ना, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एंटीजन का प्रोसेसिंग होता है, किसमें, पेप्टाइड में, एंड देन उसका प्रेजेंटेशन होता है टीसी सेल और टीएच सेल के लिए। अब जो एमएचसी क्लास 1 होता है, एमएचसी क्लास 1 जो रिप्रेजेंट करता है एंटीजन को, किसको करेगा, टीसी सेल को करता है। टीसी सेल पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं CD8 रिसेप्टर। तो CD8 रिसेप्टर से बाइंड अप होता है, कैसे होता है ये भी हम बात करेंगे। अब उसके बाद जो एमएचसी सेल होती है, एमएचसी 2 मॉलिक्यूल जो होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कराएगा, एंटीजन को
TH सेल को रिप्रेजेंट कराता है। और किस रिसेप्टर से? CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है TH सेल पे, उस पर जाके ये मॉलिक्यूल बाइंड अप होता है, तब जाके आगे की प्रोसेसिंग TC सेल और TH सेल करते हैं। अब एक टर्म आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये क्या भला है? MHC मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैंने बताया कि हर सेल के अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम MHC1 के बारे में बात कर रहे हैं अगर इस वीडियो में, तो MHC1 मॉलिक्यूल या हम बोले MHC1 प्रोटीन किस किस पर प्रेजेंट होते हैं? जितने भी मोस्टली हमारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उस पर हमारे MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट आरबीसीज। आरबीसीज हमारी न्यूक्लिएटेड सेल नहीं होती है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लिएटेड सेल पर कौन सा MHC का मॉलिक्यूल होता है, तो MHC1 होता है। तो ये कोई भी सेल है हमारी, इस पर ये MHC मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये हमारा एक पेप्टाइड लेके आया है, यानी कि एंटीजन लेके आया है। ये एंटीजन लेके आया है जो कि यहाँ से मान लीजिए एंटर कर गया था कैसे भी। अब जैसे ही ये एंटीजन एंटर करा, इसका क्लीवेज हुआ, आगे की प्रोसेसिंग हुई, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो MHC मॉलिक्यूल होगा, ये MHC मॉलिक्यूल इस एंटीजन को पेप्टाइड की फॉर्म में करके यहाँ पर अपने सेल के सरफेस पर ले आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये क्योंकि MHC1 है तो ये किस तरह की सेल पे जाकर रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा हमारा TC सेल पर जाकर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है जो कि यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो वो सेल जो जिसके अंदर ये सारा काम चल रहा है, MHC मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करा रहा है, इसी सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। नाम से ही आसानी से पता चल रहा है जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है वो वाला सेल, तो उस सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं, दैट मीन्स जिस पर MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो भी जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है, उनका जो पाथवे होता है एंटीजन को T सेल पर रिप्रेजेंट करने का, वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज एंडोजीनस एंड सेकेंड वन इज एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस जो होता है, ये पाथवे रिप्रेजेंट कराया जाता है MHC1 के द्वारा, और जो MHC2 रिप्रेजेंट करता है वो एक्सोजीनस पाथवे को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों का क्या मतलब होता है? एंडोजीनस पाथवे में क्या होता है, जो कोई भी हमारा जो वायरल पार्टिकल हम कहें या कोई भी एंटीजन जो होता है, वो अपना रेप्लिकेशन किसके अंदर करता है? होस्ट सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस एंटीजन, और इस पाथवे को हम बोल देते हैं एंडोजीनस पाथवे, जो कि MHC क्लास 1 के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ कैसे कैसे होता है, ये हमारा एक सेल के अंदर का पूरा प्रोसेसिंग है जो एंटीजन प्रेजेंट करेगी, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का पार्ट है। ये बाहर का एरिया है और ये सेल के अंदर का एरिया, यानी कि ब्लू लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर का साइटोप्लाज्म है। अब ये जितनी भी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसीलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा एंडोजीनस एंटीजन है जो कि हमारे सेल के अंदर एंटर कर चुका है। अब इसमें क्या होगा, होस्ट के मैकेनिज्म की हेल्प से ये क्या करेगा, वायरल पार्टिकल अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन के थ्रू न्यूक्लिक एसिड से। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लिक एसिड ये जो वायरल पार्टिकल होता है, ये देन जाता है हमारे प्रोटियोजोम ऑर्गेनल। ये एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इसको हम प्रोटियोजोम बोलते हैं। प्रोटियोजोम में एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस वायरल पार्टिकल को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। जो लार्ज पार्टिकल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपना काट देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल पार्टिकल होता है, नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जाता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दो इस तरीके के, इनको हम बोलते हैं टैप। टैप दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, टैप 1 और टैप 2। ये गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंट्री देते हैं हमारे इन पेप्टाइड्स को। अब पेप्टाइड किसको बोला है, इसी को ही बोला है। जब ये छोटे छोटे पेप्टाइड में
टूट गए हैं, प्रोटीन का ही फॉर्म पेप्टाइड होता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट गए हैं, तो इन्हीं को हम पेप्टाइड बोल देते हैं। अब क्या होगा, ये जो पेप्टाइड्स हैं टैब के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। अब जो हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हो चुका होता है, और इसमें से एक पेप्टाइड का जो हमारा चेन होगा वो एमएचसी पर जाकर बाइंड हो जाता है। अब जैसे ही ये बाइंड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं क्या, पेप्टाइड एमएचसी कॉम्प्लेक्स, यानी कि पेप्टाइड और एमएचसी दोनों का कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एंडोजीनस एंटीजन आया, एटीपी एनर्जी, क्योंकि अब कोई भी चीज अगर हम तोड़ेंगे तो एनर्जी तो चाहिए, तो एटीपी की मदद से प्रोटियोसोम में डिग्रेडेशन हो गया हमारा एंटीजन का डिग्रेडेशन होने के बाद पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन एंटर करा हमारे ईआर में, किसकी मदद से, टैब की मदद से। उसके बाद क्या हुआ कि पेप्टाइड एमएचसी कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है। अब क्या होगा कि जो पेप्टाइड एमएचसी कॉम्प्लेक्स बना है ये एंटर करेगा गोल्जी एपरेटस में बाय द हेल्पिंग ऑफ वेसिकल्स। उसके बाद गोल्जी एपरेटस से ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल सरफेस पर आ जाएगा पेप्टाइड को लेकर कि अब ये हमारे पास एंटीजन है, टीसी सेल आएगा इसके पास, और फिर ये उसको रिप्रेजेंट करेगा इसके अगेंस्ट। अब तुम्हें जो भी काम करना है अब तुम देख लो, मैं तो तुम्हारे जिस तरीके से तुम्हें चाहिए था उस तरीके से एंटीजन को कन्वर्ट करके ले आया हूँ। तो आई होप आपको ये सब प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड की हुई है, तो वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज है लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट वही समझाया ताकि आपको समझने में या नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच दीज वीडियोज, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड तो होंगे ही, और साथ में आसान तरीके से आप उसको समझ भी पाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।